निश्चित तौर से जीत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके प्यार, आपका मान सम्मान, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से हिमाचल प्रदेश की जनता का, मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता का करता हूं। तो लोगों ने बड़ा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया और आज उसी का परिणाम है कि हम इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी इस सीट को जीते हैं और इसका संदेश जो है वो आज दिल्ली तक जो है इसका संदेश हिमाचल प्रदेश से गया है। ये तो राजनीति है, ये तो लोकतंत्र है। जो जीतेगा उनको मिलकर चलना है। तो मैं तो आज भी ये कह रहा हूं कि अभी भी सरकार का 1 साल बचा हुआ है, क्यों ना हम मिलकर चले। मुख्यमंत्री जी और सरकार का अपना दमखम है, 1 साल उनका शेष है, वो अपनी ओर से सहयोग करे, प्रतिभा सिंह जी अपनी ओर से सहयोग करेगी। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई, लाइव टाइम्स को, कि आपने निष्पक्षता से दोनों साइड का, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे और लोग हैं, सबकी आवाज को आपने निष्पक्षता से, बिना किसी द्वेष से, बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आपने उठाया। इसके लिए आपके चैनल को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि ये अगर हम भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से भी देखें, आबादी के हिसाब से देखें, तो हिमाचल प्रदेश का 1/3 हिस्सा है और 17 विधानसभा हल्के इसमें आते हैं। और सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए और इस इलाके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लोगों ने दिया है। और मैं यही विश्वास मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों को दिलाना चाहता हूं कि हम वीरभद्र सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने 5 बारी इस इलाके को सांसद के रूप में यहाँ का नेतृत्व किया है। प्रतिभा सिंह जी ने 2 बारी किया है, अब तीसरी बारी जो है वो अब यहाँ का नेतृत्व करेंगी। और हमने सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास का जो नारा वीरभद्र सिंह जी ने दिया, जिसमें क्षेत्रवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने सब क्षेत्र, सब जाति, सब धर्म और सब इलाके के लोगों के साथ समानता के साथ विकास किया। मंडी में ऐतिहासिक विकास कार्य किए। तो हम यही विश्वास दिलाते हैं कि हम सकारात्मकता से आगे बढ़ेंगे, प्रदेश की आवाज को उठाएंगे, प्रदेश के हर समाज के लोगों की आवाज को उठाएंगे और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये तो राजनीति है, ये तो लोकतंत्र है। जो जीतेगा उनको मिलकर चलना है। तो मैं तो आज भी ये कह रहा हूं कि अभी भी सरकार का 1 साल बचा हुआ है, क्यों ना हम मिलकर चले। मुख्यमंत्री जी और सरकार का अपना दमखम है, 1 साल उनका शेष है, वो अपनी ओर से सहयोग करे, प्रतिभा सिंह जी अपनी ओर से सहयोग करेगी। हम मिलकर हिमाचल प्रदेश की आवाज को दिल्ली में उठाएंगे, लोकसभा में उठाएंगे, केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाएंगे और हिमाचल में योगदान देने में अपना अपना एक दायित्व निभाएंगे। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे कहा, आप कहीं पर भी पहुंच जाए मगर पांव आपके हमेशा जमीन पर ही होने चाहिए और जमीन से 2 फुट नीचे होने चाहिए। तो मैं उसी मूल मंत्र पे चल रहा हूँ। ये जो जीत दी है ये जनता ने दी है। जनता सर्वप्रिय है, जनता सर्वश्रेष्ठ है। जनता ने आज हमें ये जीत दी है। अगर हम इसका सही रूप से उपयोग नहीं करेंगे, टिक्का टिप्पणी में फंसे रहेंगे, तो कल यही जनता हमको वापस धरातल पे भी ला सकती है, हरा सकती है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि हमको मिलकर चलना है, सबका साथ, सबका विकास, सर्वश्रेष्ठ हिमाचल और सर्वत्र हिमाचल के सर्वत्र विकास का चलना है। कमियां बेशक हो सकती है, मुझ में भी कमियां हो सकती है, प्रतिभा सिंह जी में भी कमियां हो सकती है। सीख कर कोई नहीं आता है, मगर हम प्रयास करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और आपने जैसा कहा कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको दिया है, इस अपॉर्चुनिटी पे खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। वीरभद्र सिंह जी का जो परिवार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, बहुत बड़ा परिवार है। 60 साल प्रदेश की राजनीति में रहे और बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि बेटा उनका बहुत छोटा है और वो तो हमारा क्या ख्याल रखेगा। अगर आज आपके चैनल के माध्यम से उनके पूरे परिवार को हिमाचल प्रदेश में कह रहा हूँ, इतना बड़ा तो मैं हो गया हूँ अब उम्र में कि आपके एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में आप लोगों का ख्याल रख सकता हूं। तो जो भी लोग वीरभद्र सिंह जी से जुड़े थे, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनका बेटा, उनका भाई उनके साथ, उनके हर सुख में, उनके हर दुख में खड़ा है। आपकी आवाज जिस तरीके से वीरभद्र सिंह जी ने उठाई, आपके लिए लड़ाई लड़ी, और उनका जो एक उनका सबसे बड़ी खूबियत थी कि एक बारी किसी का हाथ पकड़ लेते थे, उस हाथ को मरते दम तक नहीं छोड़ते थे। तो वही उसी सोच पे हम चलेंगे। जिनका हमने हाथ पकड़ लिया, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मैं राजनीति में हूं, उनका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस ने जो है
अपना विजयी परचम लहराया है। क्या आप कहना चाहेंगे, कैसे इनको आप जो है वो अगले आने वाले जो आम चुनाव है उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? ये निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरा यही आह्वान और निवेदन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से रहेगा कि ऐसा ना हो कि हम इस जीत के जश्न में गाते बजाते रह जाए, नाटियां डालते रह जाए और अगले चुनावों के लिए परिस्थितियां विपरीत हो जाए। तो मेरा निवेदन रहेगा कि धरातल पे रहे, अपने कान खुले रखें, अपनी आंख खुले रखें, क्योंकि ये सरकार की अभी हार का सबसे बड़ा कारण यही था कि जनता के मुद्दे जिस पे वो त्रस्त है, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, कर्मचारियों के मसले है, वो इस सरकार ने सुनना बंद कर दिया था। तो मेरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से यही विनम्र निवेदन रहेगा कि आप जीत का जश्न जरूर मनाएं, 1-2 दिन तक जरूर मनाएं, मगर उसके बाद धरातल पे वापस जुट जाए, बूथ पे जाकर पार्टी को मजबूत करें और बूथ के कार्यकर्ताओं को पार्टी में महत्व दें और जो जनता से संबंधित मुद्दे हैं, बागवानों के हैं, किसानों के हैं, उस पर जागरूक रहे, मुद्दा उठाते रहें, ताकि अगले विधानसभा चुनावों तक हम पूरे तरीके से चार्ज्ड रहे और हमारे चुनावों के समय में हमको जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कम करना पड़े और हम अच्छे बहुमत से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। देखिए, मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आपके प्यार, आपका मान सम्मान, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से हिमाचल प्रदेश की जनता का, मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता का करता हूँ और यही विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी आवाज़ को हम कभी दबने नहीं देंगे, सकारात्मकता से आपकी आवाज़ को उठाएंगे। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कॉलिंग अ स्पेड। मैंने हमेशा सही का समर्थन, गलत का विरोध आज तक भी किया है और आगे भी करेंगे। कोई ऐसे मुद्दे जिस पे भाजपा कोई अच्छा कार्य करती है उस पे भी हमने हमेशा सरकार का समर्थन किया है। आर्टिकल 370 को हटाया गया, उस पे कांग्रेस का विधायक होने के नाते भी मैंने उसका समर्थन किया एंड आई सेड कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है। और वही बात हिमाचल में भी कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे हेलीकॉप्टर का मुद्दा आया बीच में, उसमें मैंने कहा कि ये हेलीकॉप्टर्स केवल मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, जनजातीय क्षेत्र से लोगों को लाने के लिए, ले जाने के लिए भी काम आता है। अभी आपने देखा वोट्स का जब मशीनें आई जनजातीय क्षेत्र से, सारी उसी हेलीकॉप्टर में आई, तो ये हमारे समय में भी यूज होता था। तो ऐसे कई मसले जो हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट में हैं उनको हम हमेशा सर्वश्रेष्ठ रखेंगे। पार्टी लाइन निश्चित तौर से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर नेशनल इंटरेस्ट एंड द स्टेट इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट, और उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेरा यही हिमाचल प्रदेश की जनता से निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हम पे बनाए रखें। हमसे गलतियां भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम हर चीज़ में हम सही है। आपका छोटा बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, सीख रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूँ। पिताजी का साया ऊपर नहीं है, आपने जो आशीर्वाद आज दिया है उससे कहीं ना कहीं सीना चौड़ा हुआ है, मगर तब भी हम विनम्रता से आगे बढ़ते रहेंगे। और देव समाज का जो विशेष कृपा वीरभद्र सिंह जी की हमेशा रही, उन्होंने हमेशा धर्मांतरण का कानून हिमाचल में लाने वाले वीरभद्र सिंह जी थे। देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण, पुनर्निर्माण करने के लिए करोड़ों रुपए उन्होंने दिए। तो उन्हीं के दिखाए रास्ते पे आगे आगे बढ़ेंगे। और अंत में इतना ही कहूँगा कि अभी कभी हमसे कुछ गलती भी हो जाए, कुछ हम अपने ट्रैक से कहीं बाहर भी निकल जाए, तो हिमाचल की जनता को पूरा अधिकार है कि वो हमको सही रास्ते पे लाने के लिए मेरे कान पकड़कर मुझे वापस भी ला सकती है। मैं बुरा नहीं मानूंगा, अपने परिवार का एक किसी का मुखिया होने के नाते उनकी बात को स्वीकार कर अपने में जो है चेंजेस लाने का प्रयास करूंगा। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।